पल में निकल जाएगी छोड़ ये काया को पल में सदा सांसदन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी जो काया को पल में सदा सांसदन के भरोसे न रहे। जिनको तू अपना जिनको तू अपना अपना कहोगे, जिनको तू अपना अपना कहोगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। किस्मत से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं दुनिया के साथी सदा सांसदन के भरोसे न से प्रेम को जोड़ चले जो प्रेम से प्रेम को जोड़ चले जो भरोसा नहीं फिर कल का सभी को। सदा सांसदन के भरोसे हर हर महादेव। आप हाथ तो ऊंचे कर रहे हो पर बोल नहीं रहे हो। चाय पीने के बाद तो बोल सकते हैं, ऐसा नियम है, हैं? हर 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 महादेव।
आगे शिव महापुराण की कथा आती है और शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा संत जनों जहां दंभमान तक की कथा और दंभ मान के कोई पुत्र नहीं हुआ, उसने कठोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में उसने पुष्कर में 100 वर्ष तक, शिव महापुराण कहती है 100 वर्ष तप जब कठोर तप किया तो 100 वर्ष कठोर तप करने के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है शंखचूर्ण। कौन आया? शंखचूर्ण। शंखचूर्ण आने पर ध्यान देना आप, जहां गुरु और गोविंद की कृपा हुई कि बद्रिका आश्रम में जो धर्मराज की बेटी है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी किसकी बेटी है? अच्छा, तुलसी घर पे लगी है सबके, बहुत सारों के घर पे लगभग लगी है। नियम के अनुसार तुलसी मैया कहां रहनी चाहिए? घर पे। घर के किस भाग में रहनी चाहिए? आपसे एक बात कह देती कि तुलसी की क्यारी के अंदर दीपक कभी मत लगाना, ये पाप लगता है। शिव महापुराण में वर्णन किया गया है क्यारी के अंदर दीपक नहीं लगाना है। चौखट का इतना ध्यान रखना आपको बार बार। कभी अभी कथा में भी कल परसों भी आपसे कहा था कि 3 दीपक लगे तो एक दीपक अपनी चौखट पे लगाना, ऐसा भी वर्णन आया था। आपसे कहा था शिव जी के पास मत लगाना और जो उसकी पेड़ी है वो चौखट के ऊपर लगा देना। पुण्य किस चीज का मिलता है? आपने पशुपति व्रत किए हैं, पशुपति व्रत में भी क्या वर्णन आता है? 5 दीपक जब आप वहां रखा है, 6ठा दीपक जो साथ में लाए हैं, संध्या काल का समय है और अपनी दहलीज की जो चौखट है उस चौखट के वाम भाग में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ये क्या है? लक्ष्मी का भाव। ये कथा है इसकी, पुराण में वेद में इसकी बहुत बड़ी गाथा है। इसलिए तो हर घर में हर मंदिर पे ये देहली, इसका बहुत बड़ा ज्ञान, ये आध्यात्म तत्व का निशान। यहीं से तो सब चीजों का संचार है। तो जहां ये तुलसी है, तुलसी मैया जिसको कहते हैं, और आप सब जानते हो। अच्छा, तुलसी को इतना भी जानते हो आपके रविवार के दिन नहीं तोड़ते? क्यों? तो शुक्रवार के दिन मत तोड़ो, नहीं रविवार ने तोड़ लो, कोई बगड़ी, क्या फर्क पड़े? क्यों रविवार के दिन इसको तोड़ना अनुचित माना गया? ध्यान देना। वैसे ठीक है, आई कथा तो बता देंगे ना, कहीं रह गई तो ठीक है, क्योंकि संचार तो सब शब्दों का एक के बाद एक शब्द आता रहे और सबका संचार रूप में इस शिव महापुराण में रुद्र संहिता में ही ये कथा पहले निकल गई। जब वार बना तो सबसे पहला वार भी रविवार बना था। जो वार की उत्पत्ति करी ना देवादिदेव महादेव ने, सबसे पहले वार कौन सा प्रकट हुआ? सबसे पहले रविवार। और इसमें कहा है कि तुलसी मैया को रविवार के दिन। अच्छा, एक चीज और होती है जो रविवार के दिन विष्णु महापुराण में वर्णन किया गया है, पीपल। पीपल के पौधे के वहां पर इतना, उसमें तो बहुत बड़ी मान्यता ऐसी। और इसमें क्या आप गरुड़ पुराण भी सुन सकते हो, गरुड़ पुराण में भी इसका सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है, आपने सुनी होगी। तो गरुड़ पुराण में ही उसमें नरकों का वर्णन भी है और उसमें यह भी कहा है कि पीपल पे वर्ण के पे उसका एक पत्ते का, केवल एक पत्ते इतना सा उसका एक संचार रूप में कहा है कि ये पीपल का पौधा है, इसमें रविवार के दिन ये इतने राक्षस व्रतियां रहती है, इसकी छांव में होके निकलते तो पाप लगता है। पर कौन? पुरुष में नहीं, महिलाओं में रहता है। पुरुष उसके नीचे होके निकल सकता है। इसलिए तो कहते हैं ना, पीपल के वहां पे भी दीपक नहीं लगता है, अगरबत्ती नहीं लगती है, पीपल की भी पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको वरदान कहे या अभिश्राप कहे, उससे कहा था कि इसके अंदर कब किस वार के दिन कोई नहीं रहेगा। तो निश्चित किया गया था कि रविवार ऐसा होगा जिसमें राक्षस वृत्तियां इस पेड़ की में निवास करेगी। कौन से? पीपल के पेड़ में। अब आप सोच लो, घर के बहुत सारों के घर के वहां पे पीपल का पेड़ लगा होता है। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़ सब जानते हो? अच्छा, कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़ा करो कि हम जानते हैं पीपल का पेड़।
कतरा होशियार लोगों देखा थे हैं, जानते सब पर ऊंचा हाथ कोई नहीं करे। अच्छा आपसे भी यूं कह दिया हमने, शर्म की बात कह दी इसलिए नहीं कर रहे हो क्या है? अच्छा आदमी में सब जानते हो। अच्छा कौन नहीं जानता है कि हम नहीं जानते पीपल का पेड़ कैसा होता है? अच्छा सब जानते हो आप पीपल का पेड़ कैसे होता है? हाथ खड़ा करो जो जानते हैं कि हाँ हम जानते हैं। पीपल को जानते हो तो हाथ खड़ा करो कि हाँ हम पीपल को जानते हैं। अरे ईमानदारी तो रख लो थोड़ी सी। आप छतरी भी नहीं ईमानदारी नहीं रखी रहा। जानते हो, सब जानते हो बरोबर। माताएं सब जानती है, दोनों हाथ खड़े करो ऐसे। सब जानते हो ना पीपल को। तो पीपल का पौधा जो है, पीपल के पौधे जहां मकान है और मकान में बहुत सारों के, या तो कोई के मकान में बाड़े में भी पीपल का पौधा खड़ा रहता है, कोई के वाम भाग में आ जाता है, किसी के अग्नेय कोण में खड़ा रहता है, किसी के पितृ कोण में खड़ा रहता है। तो पीपल का भी दोष बताया है संत। आप ये मत समझना कि पीपल भगवान सर्वदेवता का वो स्वरूप है। पीपल का भी दोष नहीं, महादोष है। इसकी कथा का वर्णन ऐसा है कि संतों, अगर पीपल के वाम भाग अगर दो प्रकार से उसका अवशय बिगड़ गया हो तो उस घर, आप लिख लेना, लिख क्या लेना, स्टाम्प पे लिख लेना, उस घर संतान नहीं होगी। और एक भाग में है तो छोरिया ही होगी, फिर छोरा नहीं होगा, लड़का ही होगा, लड़कियां ही होगी, फिर लड़का नहीं होगा। और उसका अवशय दूर हुआ। ध्यान से सुनना, पीपल की छांव जिस घर के ऊपर पड़ती है, उगते सूरज में, जैसे सूरज उगता है, सूरज उगने से अगर अग्नि कोण पे पड़ती है तो उस घर से 24 घंटे कभी कलश नहीं जाता है, क्लेश। किसी का भी घर हो ऐसा तो देख लेना, विष्णु महापुराण में वर्णन किया गया है पीपल के पौधे का, जिसमें सर्व देवता है। उसकी पूजा से आनंद भी होता है, ये बात अलग है, ये विषय अलग है, पर उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। पीपल की पूजा, उसका नियम हर कोई नहीं रख सकता। रख सकते हैं? अगर वो है भी सही तो उसका इतना नीति नियम से काम भी रखना पड़ता है, और नहीं रखे तो फिर तकलीफ वही की वही। अच्छा अपन कहते कि साहब ये कोई भी बात है नहीं, क्या है, जो भी है वो ना हो जाएगा, जो भी है ठीक है। तो भगवान ने तो सब दिया है, अब अपने अक्कल अपन नहीं लगा रहे हैं, अपन अपना वो नहीं देख रहे हैं, तो फिर उसका क्या करें। डॉक्टर साहब तो आए थे, वो तो जोना भर के लाए हैं। अब माथा दुख रहा है, कोई का पेट दुख रहा है, कोई के क्या दे दो, कसी दे दे गोली, खानी तो गोली से नहीं। अब ये माथा दुखी रहो तो, और मतलब अपने को कोई की हड्डी जोड़ने की कोई ऐसी दवा हो तो वो दे दी, उसने रिएक्शन कर दिया, खुजाल खुजाल के पागल हो गया। है वो तो सब इतनी बड़ी है, तो साइज जितनी बड़ी है वो तो हजारों प्रकार की है, हजारों प्रकार के कार्य है। अब अक्कल अपनों ने लगाई कि इस पे क्या लिखा है। अपनों ने कैसे आपसे कहा था कि कल जहर जहर लोग ऊपर रखते, भले वो गोली हो, दवाई हो, कोई ऐसा किसी भी प्रकार का वो ऐसा पाउच बना हो, कोई भी चीज बना रखी हो, लेकिन संतो इसमें कहा है हर चीज का निदान। ये तुलसी की कथा हो रही है, किसकी हो रही है? पेड़ बिलपत्र की आपसे कह दिया, वटवृक्ष की आपसे कह दिया। अच्छा वटवृक्ष का तो इतना बड़ा नियम है संतो, उसमें केवल एक प्रकार का दोष है, बाकी वटवृक्ष से कोई दोष नहीं। वटवृक्ष तो लगा दिया ना, यूं समझ लेना कि अपनी 7 पीढ़ियों के जो कोई भी पाप है, एक वटवृक्ष को आप लगा के उसका संचार करके देखिए। और एक वटवृक्ष लगा है, आपने उसको उखाड़ दिया, आप घर के अंदर देख लेना धीरे धीरे तकलीफ, क्या महा तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। पीपल को भी हर कोई ऐसे नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उसमें देवों का वास होता है। वो निकालने के लिए रविवार निश्चित करना पड़े। रविवार में भी 27 नक्षत्रों का जो पीपल का लग्न होता है, उसमें उसके अभिषेक की पूरी वृत्ति को पूरा करके और उस नीति नियम से फिर उस पेड़ को निकाला जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। उसने तो सब प्रकार का निदान भी बताया है, पर कहीं न कहीं गलतियां अपनी रही। ये तुलसी है, ये धर्मराज की बेटी है, और धर्मराज की बेटी है, सबके घर पे लगभग तुलसी का क्यारी लगी है, पौधा लगा है। तुलसी के पत्र भी नीचे गिरते हैं, ये भी कथा वर्णित है इसमें। और अब आपको बता दे कि ये पत्ते जो नीचे पड़ते हैं ना, इसी से रविवार का कांटेक्ट है।
क्या है? अच्छा, पत्ते गिरते हैं, माता है, तुलसी का पौधा घर पे लगा है तो क्यारी में कहीं कहीं पत्ते गिर जाते हैं। बोलो बोलो, पत्ते गिर जाते हैं। ये पार्वती ने शिव जी को क्या चढ़ते हैं क्या? पार्वती ने विष्णु भगवान के लिए जो भोग लगाने की क्रिया करी थी संतों, उस दिन जैसे रोज लगता था पर उस दिन रविवार था, और संत जनों रविवार के दिन जो पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते के जो नीचे गिर जाते हैं, है ना, तो जो पत्ते नीचे गिरे उन पत्तों का जो संचार हुआ, और पत्तों को अब क्या है कि उस दिन फिर और पत्तों को तोड़ा गया। तो पीपल ने, जैसे पीपल है ऐसे ही तुलसी मैया ने स्वयं प्रकट होकर दोनों हाथ जोड़कर और मां पार्वती से एक अनुरोध किया था। वो दिन कौन सा था? रविवार का दिन था संत। रोज वो भोग लगाती थी, और आज भी भगवान के भोग लगाना है तो पीपल अपने तुलसी का पत्र होता है ना, मौन भोग बोलते हैं कि चलो आज सत्यनारायण की भगवान की कथा है तो उसमें अपने थोड़ा तोड़ के पत्ता पंचामृत में भी डालते हैं उसको। तो यहाँ जब उसका संचार हो रहा था उस दिन रविवार के दिन जब तोड़ा गया, तो उस दिन संतों कालवृत्ति का समय चल रहा था। रविवार का आप नक्षत्र देखना, सुबह फिर 7:30 बजे से 7:30, 9, 10:30, 12 बजे तक का समय अच्छा रहता है। 7:30 से गुरुजी रविवार का चल रहा अमृत सिद्धि काल में, काल का समय आया था। काल के समय में जिस समय उसने वो पत्र तोड़ा और पत्र तोड़ा, उसी समय माँ तुलसी प्रकट हुई। देंगे अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो संतो ध्यान से सुन लेना। वो चंद्रबरदाई ने कहा था पृथ्वीराज चौहान आखिरी में ये मांग लेना कि मैं एक बार अंधा होते हुए, मेरी एक ऐसी कला है, मैं बाण छोड़ना चाहता हूं। कौन सा? मैं बाण छोड़ना चाहता हूं। पर देखो योग कैसा अच्छा बैठा कि सभा भी लगी, योग ऐसा बैठा। उस मोहम्मद गोरी ने पूछा तुझे कल सभा में मृत्यु दंड दिया जाएगा, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा मेरी इच्छा है एक धनुष बाण मेरे हाथों में दिया जाए। क्या दिया जाए? और संतो एक बात बताए, जिसको शब्द वेदी बाण कहा है, जानते हो ये किस किस के पास था? अच्छा, दशरथ जी ने जो बाण चलाया श्रवण के सीने में जाके जो लगा, वो शब्द वेदी बाण था। और शब्द वेदी बाण जो पृथ्वीराज चौहान को मिला था, दिया गया था, वो किसने दिया था? अश्वत्थामा ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान जो अपने भारत देश का अंतिम शासक रहा है, उसको शब्द वेदी बाण की विद्या किसने दी संतो? इतिहास कहता है कि अश्वत्थामा, जो आज भी इस कलयुग में देखो 7 व्यक्तियों की ऐसी है कि वो आज भी जिंदा संसार जगत में। तो उस अश्वत्थामा ने आज उसको जो शब्द वेदी बाण प्रदान किया था, वही शब्द वेदी बाण सभा के अंदर पृथ्वीराज खड़ा रहा। आसपास बहुत सारे हजारों सैनिक थे, चंद्रबरदाई भी साथ में खड़ा है उसी के पास में। और जैसे ही उसके हाथ में धनुष बाण दिया, पर शब्द वेदी बाण उसके मन में मनन किया उसने। कैसे? मोहम्मद गोरी जहां खड़ा है, शब्द जैसे कहते हैं ना, दशरथ जी ने क्या बोला था? मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन जो सरोवर है और सरोवर में मेरे कान में जिसकी आवाज आ रही है, ये आवाज जिसकी आ रही है, जो पानी पी रहा है टप टप जिसकी आवाज आ रही है, मैं जो बाण छोड़ रहा हूं सीधा जाके उसके सीने में लगे। तो बाण तो छोड़ा कहां ने, गया कहां? ऐसा ही शब्दवेदी बाण इधर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, चंद्रबरदाई ने कहा राजन आप कुछ बोलिए, क्योंकि वो बोले नहीं तो बाण जाए कैसे। उधर से शब्द बोला और इधर उसने कहा जिसने ये शब्द बोला है, हे शब्द वेदी बाण तू जाके उसके सीने में लग। और संतो जो छूटा जाके और मोहम्मद गोरी को लगा, जो ऊपर से ढेर हो गया। ये क्षत्रियों का देश है, ये राजाओं का देश है संतो। और उस समय चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, वो किसी के हाथ से नहीं मरे।
दोनों के हाथ में हथियार था। उसने कहा मैं जैसे मोहम्मद गोरी को मारूंगा, चंद्रबरदाई तुम्हारे हाथ में ये पेनी तलवार है, ये तुम मुझे चुबा देना, मेरे हाथ में है ये मैं तुझे चुबा दूंगा, अपन दोनों परस्पर मर जाएंगे, पर लेकिन इन दूसरों के किसी के हाथ से मारे नहीं मरेंगे। रक्षा करेंगे, कर्म धर्म क्या बनता है इसे? ये सत्य की भूमि है, इसलिए कहा राजा गरम हो, प्रजा नरम हो, नारियों में शर्म हो और ब्राह्मण संतों में धर्म हो, फिर भारत देश सोने की चिड़िया होगी। और कहेंगे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हर हर महादेव। जहां ऋषि मुनि, देखो संतो, पर्वत पहाड़ नदियां झरने चराचर जगत में इस भारत भूमि की जो सुंदरता है, जो भारत भूमि ये भगवान की भूमि है। कैसी भूमि है? और इसके कण कण में शिव है। इस पृथ्वी पे जो भी भगवान का स्थान है वो केवल और केवल देवातिदेव महादेव है। वैकुंठ में वो रहने वाले हैं जहां पे स्वर्ग का लोक है, वहां पे रहने वाले देवता है। ब्रह्मपुरी में रहने वाले देवता है, पर इस पृथ्वी का कोई देवता है तो देवता नहीं है, देवों के देव महादेव है। बोलिए हर हर महादेव हर। ध्यान देना कि जहां शक्ति स्वरूपा वृंदा और वृंदा का जो संतो संकल्प था, युद्ध में जब महादेव नहीं मार पाए उस समय महादेव ने कहा था, विष्णु आप जाके वृंदा का सत्वित्व भंग करो।
तो ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और संतो इसको सूक्ष्म रूप में आप सुन लेना कि वृंदा का सतीत्व विष्णु भगवान ने भंग किया जब रूप बदला, और उस समय उनने संत बनकर बैठे। एक सपना भी उसको दिया कि कैसे मेरे पतिदेव काले कलोटे से एक सांड पे उल्टे मुख होके बैठे हैं, जहां पे कुत्ते के रोने की आवाज आ रही। जैसे अपशकुन रावण को हुए थे, ऐसे अपशकुन का सपना जब वृंदा ने देखा, विचलित हुई, जंगल में आई, संत को देखा। संत ने कहा तुमने ऐसा सपना देखा है? हाँ। तो ऐसे सपने में तो उस समय उनने एक माया रची कि जलंधर का सर 2 बंदर उठा के ले आया, उसके सामने देखा संतो। उस समय उसको लगा मेरे पति कहीं रण क्षेत्र में मारे गए हैं और मेरे पति की मृत्यु हो गई, विलाप करने लगी। उस समय अपने सतीत्व को भूल गई, और जो माया विष्णु ने रची थी उस माया के अनुसार भगवान विष्णु संत का रूप था। उनने कहा तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं जिंदा कर दूं। तो उस समय ने उनने ऐसी माया रची जो जलंधर जैसा स्वरूप भगवान विष्णु ने बना लिया और वृंदा का सतीत्व भंग किया। इधर सतीत्व भंग हुआ और इधर त्रिशूल चला, और शिव का त्रिशूल चलते ही जलंधर सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए महादेव की। जब वृंदा को पता लगा तो वृंदा ने उन्हें श्राप कर दिया। श्राप दिया है। जो राम रूप में जो दुख मिला है वो किसका श्राप है? वृंदा का। राम जी को जो वन में सीता हरण और जो दुख मिला है ये सब वृंदा का श्राप है संतो। और जिस प्रकार से वृंदा ने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया और तीनों देवियां उपस्थित हुई थी, पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी, इन तीनों ने अपने हाथ में 3 प्रकार के बीज को लेके डाला था संतो। वो तीनों बीज पौधे के रूप में बने, धात्री, मालती और तुलसी। क्या बने? क्या उत्पन्न हुए उससे? ये 3 पौधे प्रकट हो गए। और संतो कहते हैं कि सतीत्व की शक्ति है, और सतीत्व है ना सत। कथा कौन सी हो रही है? सत्य की क्या असत्य की? महादेव के वहां कुछ भी कर लो कोई दुख नहीं आगा।